हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोस्टली क्या होता है ना, ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 10th के बाद, जिनका 12 के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल 2 साल 3 साल, इवन मैंने अपने सीनियर को देखा उसका 5 साल का गैप था। तो 5 ईयर गैप होने के बाद वो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं मेहनत करके अच्छे से कोई अच्छा एनआईटी तो निकाल लूँगा। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जाने के बाद क्या कोई कंपनी मुझे अलाउ करेगी? 2 साल के गैप होने के बाद क्या कंपनी मुझे अलाउ करेगी? उधर 3 साल गैप है, 4 साल या फिर इवन 5-5 साल के गैप भी वाले स्टूडेंट हैं। तो उनको वहाँ पे ऐसा ना हो कि हम वहाँ पे चले गए कॉलेज में, जाने के बाद मुझे कंपनी अलाउ ही नहीं कर रही है ड्यू टू दिस रीज़न। वाई? बिकॉज ऑफ आई हैव 5 ईयर ऑफ एजुकेशन गैप। और मैं इसको तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से इसको बता सकता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा भी 2 साल का गैप था, और 2 साल का गैप होने के बाद मैंने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, मेरा वहाँ पे जाने के बाद क्या सारे सिनेरियो था, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, ये प्रॉब्लम को बताने से पहले मैं कुछ सिनेरियो लेकर चलूँगा, जिस सिनेरियो में आप खुद अपने आप को रख के एक एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल मुझे 1 साल का गैप, 2 साल गैप या 3 साल गैप या फिर जितने भी ईयर का गैप हो, उससे मुझे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे प्लेसमेंट के टाइम क्या दिक्कत होगी। तो मैंने इधर पे कुछ लिस्ट आउट कर दिया है कंपनी, जैसे गूगल हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, गोल्डमैन सैक हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, सैप लैब, सिस्को, एडोबी। तो मैंने ये कुछ टॉप की कंपनियां लिस्टेड आउट किया है। ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप की कंपनियां ही रहे, और बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं इस लिस्ट में। ये मैं एक रैंडम डेटा लेके आपको बता रहा हूँ, सेम सिनेरियो और सारी कंपनियों में हो सकता है। ओके। देखो क्या होता है ना, मैं एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि ये मैं एनआईटी त्रिची के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मोस्टली तो सारे यहाँ ऐसा ही होता है, बट कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। देखो, एनआईटी त्रिची में क्या होता है ना, जैसे प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, प्लेसमेंट स्टार्ट होते ही वहाँ की जितनी टॉप की कंपनियां, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्डमैन सैक हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उबर जैसे सारी कंपनियां जो है ना, वो स्टार्ट में आना शुरू करेंगी। इसका मतलब कि आपको वरीयता कंपनी, वहाँ के एक जो प्लेसमेंट सेल है ना, प्लेसमेंट सेल है कंपनी की, फर्स्ट प्रीफरेंस उसी कंपनी को देंगे जो अपने एरिया में टॉप है। मतलब जैसे गूगल, उबर, ये सारे सैप लैब, सिस्को, एडोबी हो गया, इनको वरीयता देगी। तो स्टार्ट में आपको चांस मिलेगा टॉप टॉप कंपनी में बैठने के लिए। बट दिक्कत यही है कि कितने साल के गैप को ये सारी कंपनियां अलाउ करेंगी, कितने सारे कंपनियां अलाउ नहीं करेंगी। जैसे स्टार्ट में कंपनी आने शुरू हुई तो पहले वो तो कुछ क्राइटेरिया तो रखेंगे ही। अब कुछ क्राइटेरिया क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल 8 पॉइंटर हो गया या फिर 7 पॉइंटर हो गया। तो एज्यूम करके चलिए, ये जो 8 पॉइंटर है ना, मोस्टली इधर अलाउ कर देती हैं कंपनियां। एक दो कंपनियां आती है जो कि 8+ मांगती है, 9 पॉइंटर प्लस मांगती है, ऐसा कुछ बहुत मतलब रेयर में ऐसा है। बट ज़्यादातर कंपनियां तो 8 पॉइंटर के अलाउ कर देती है। बट हम लोग बात कर रहे थे अभी कि 1 साल गैप, 2 साल गैप या फिर 3 साल गैप या फिर मोस्टली 5 साल का गैप हो गया। तो उस केस में क्या होता है, देखो ये जितनी अभी मैंने इधर लिस्ट आउट किया टॉप की कंपनियां ना, इन सारे टॉप की कंपनियों में ना उनको ईयर गैप का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आपका अगर 1 साल का गैप हो, 2 साल गैप हो, 3 साल गैप हो, 4 साल गैप हो, इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई, आपका गैप हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ये फोकस करती है ना आपका कोडिंग स्किल्स कितना अच्छा है। कोडिंग स्किल्स ये लोग बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, आपका कोडिंग स्किल्स। मतलब कि आपका जो उन लोगों का प्रॉब्लम जो देंगे कोड को सॉल्व करने के लिए, जो भी चीज़ें होंगी ओवरऑल, उनका मेन होता है कोडिंग। अगर आपका कोडिंग 1 नंबर का कोडिंग है, आपका अगर कोडिंग आपका तगड़ा है, तो इतना समझ लीजिए आपका एजुकेशन गैप कोई मैटर ही नहीं रखेगा कि कितना गैप है इसका। ठीक है, अभी ये मैं लिस्ट आउट किया था, कुछ रैंडम ही कंपनी को बताया था, बट बहुत और सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनको ईयर गैप का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ईयर गैप आप मान के चलिए कि जो ये सारी कंपनियां हैं ना, इसमें कुछ और कंपनियां हो सकती हैं मे बी, जो कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता आपका कितना ईयर गैप है। हाँ, हालांकि आपको इंटरव्यू के टाइम अगर उन लोग नोटिस किए कि आपका 2 साल गैप है, 3 साल गैप है, तो इसको एक बार जरूर वो लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, एज्यूम कर लो, मान लो 10th हो गया, 12 हो गया और हमारा ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, अब इसमें 3 सिनेरियो में आपका एजुकेशन गैप हो सकता है। फर्स्ट की 10th के बाद आपका 1 साल या 2 साल हो सकता है, 12 के बाद 1 साल या 2 साल, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल। ठीक है, एजुकेशन गैप 1 साल या 2 साल कोई भी हो सकता है। अभी देखो, ये जो 1 साल या 2 साल एजुकेशन गैप है ना, मैंने पहले आपको बता दिया, जो टॉप की कंपनियां है ना उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ती। स्टार्टिंग के आप समझ लीजिए 10 से 15 कंपनियां जो आएंगी ना, ये सारी कंपनियों को फर्क ही नहीं पड़ता आपका ईयर गैप कितना है, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब दूसरे सिनेरियो में आ जाए, आपका 1 साल का गैप है। ये जो 1 साल का गैप है ना, आप मैं बता रहा हूँ 98 to 99% चांस है कि जो भी कंपनी आए 1 साल ईयर गैप वालों को अलाउ कर देती हैं। और लोगों का कोई क्राइटेरिया, मतलब ठीक है और क्राइटेरिया तो रखेंगी, मतलब 8 पॉइंटर रख देंगी और बहुत सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं।
बट मोस्टली वो एक एक ईयर वालों का वो अलाउ कर देती हैं। अब आओ दूसरे वाला 2 ईयर का गैप जिनका हो। 2 ईयर गैप वालों को क्या दिक्कत है ना, एक दो कंपनियां ऐसी आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम पे जो कंपनी आई थी वो थी जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन करके कंपनी आई थी। उसने क्या हुआ था कि पहले टेस्ट लिया था, मैंने टेस्ट उसका निकाल लिया था। टेस्ट निकालने के बाद जब उसका नंबर आया ना कि बाद में, मतलब हो सकता है माइट भी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया हो, बाद में उन्होंने क्राइटेरिया फिर से ऐड कर दिया कि 2 साल का अगर जिसका गैप हो तो उसको बाहर कर दो। तो उस केस में मैं बाहर हो गया था 2 ईयर के गैप की वजह से। तो 2 ईयर की गैप में ये एक या दो कंपनियां ऐसी आएंगी, या फिर हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक दो कंपनियां, हो सकता है कि जिस ईयर में मान लो 2027 में किसी ने एडमिशन लिया है, 2027 में, इस ईयर में हो सकता है 5 कंपनियां ऐसे आ जाएं जो कि 2 ईयर वालों को अलाउ ना करे। बट ये रेयर, मतलब कम से कम कंपनी होती है, एक या दो तीन कंपनी होती है। तो 2 ईयर को भी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आओ हम लोग 3 ईयर वालों का गैप, मतलब 3 ईयर नहीं, ऐसे समझ लो 2 ईयर से ज़्यादा हो, क्योंकि उतना वो लोग ऐसे स्पेसिफाई नहीं करते कि 3 ईयर या 4 ईयर। मतलब अब जितने स्टूडेंट है 2 ईयर से ज़्यादा वालों का, उनका क्या दिक्कत है। उनके देखो, जब मैं तो टॉप का बता दिया था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो 2 ईयर से एक्स्ट्रा जो होगा, इधर इधर जो बोला था कि आपके पास अगर 2 ईयर का गैप हो तो आप अलाउ नहीं होंगे, इधर तो एक दो कंपनियां से आप हटेंगे, ठीक है। इधर देखो मैंने कुछ लिस्ट आउट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल पहले इसमें देखना, टॉप की कंपनियां जो है, टॉप की जितनी सारी कंपनियां है ना, मान लो उसने 30 LPA उनका प्लस ही है, और ऐसे मैंने इधर कर दिया 20+ है अगर मिडिल वाइज जो है, और इधर एक है लोअर का, मान लो 10+ LPA दे रही है, मतलब 11 12 13 14 15 तक, और इधर एक लास्ट का है जो लास्ट में कंपनी आती है 10 लाख से नीचे ही देती है। ऐसा है सिनेरियो इसका, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल का गैप, 2 साल का गैप, और 2 साल से ज़्यादा गैप, 3 लोग इसमें क्राइटेरिया मैंने रखा हूँ, 3 लोगों का। इन तीनों में देखो प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो मोस्टली अलाउ कर दी, ऑलमोस्ट 99.99 समझ लो ये, ठीक है, इतना परसेंट तो अलाउ कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मिडल में आ जाओ। मिडल में एक या दो कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके अलाउ न करें, जिनका ईयर गैप 2 साल हो, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो। 1 साल वालों का इधर भी दिक्कत नहीं है, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल वालों का, 1 साल वालों का इधर भी अलाउ कर देंगे। 2 साल वालों का एक या दो कंपनियां आएंगी जो ऐसा करेंगी। मेरे टाइम पे बस एक ही कंपनी आई थी, वो भी मैंने बता दिया था, जेपी मॉर्गन आई थी, मुझे अलाउ नहीं किया था क्योंकि एक्चुअली मेरा 2 ईयर का गैप मेरा ही था। लोअर कंपनी में आ जाओ। लोअर कंपनी में क्या बोलेंगी, 2 आर मोर देन 2। इधर आपको फेस करना पड़ेगा 4 से 5 कंपनी के लिए, 4 से 5। ये थोड़ा मैं एक रैंडम डेटा बता रहा हूँ, बट मे भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि देखो जो लोअर की कंपनियां या फिर लास्ट की कंपनी आती है ना, इनके पास जो बच्चे ले जाते हैं 4 से 5 या फिर 2 से 3 ऐसे ले जाते हैं। अब बट ये जो ले जाते हैं ना 3 से 4 या 5 6 लोग, इसमें भी दिक्कत क्या है कि ये लोग शॉर्ट लिस्ट बहुत, मतलब इनका देखो कोडिंग लेवल बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता है इनका। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल कोडिंग पूछ ले, उस कोडिंग में अगर जिनका नहीं आता उनको हम बाहर कर दे, ऐसा नहीं करते ये लोग। इनका कोडिंग लेवल एक सिंपल ही होता है। जिनका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में अगर मार्क 60% कम हो या फिर 70% कम हो, कुछ लोग तो 80% से भी कम हो, इस तरीके से, मतलब 80% भी वाले आ जाते हैं भाई। मतलब ऐसे ऐसे टाइप के भी कंपनी है, जाओगे अगर एनआईटी में तो देखोगे। अभी देखो लास्ट की जो कंपनियां है, लास्ट की कंपनियां जो 10 लाख से कम ही देती हैं, इनका क्या है, ये भी क्राइटेरिया रखती हैं। क्या रखती हैं कि 2 साल का गैप से ज़्यादा ना हो, या फिर बट इधर भी नंबर ऑफ जो स्टूडेंट को बाहर करने के है ना, इधर भी यही मान लो 5 से 6 है। आपका 1 साल ईयर गैप हो, 2 साल ईयर गैप हो, 3 साल 4 साल या 5 साल ईयर गैप हो, आप उसको भूल जाइए कि ईयर गैप में प्लेसमेंट से कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रॉब्लम 1-2 में होगी, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। 1-2 कंपनी में प्रॉब्लम आपको होगी, बट 1-2 की वजह से हमारे दिमाग में ये हो जाए कि हम तो कंपनी हमसे निकलेगी नहीं, हमारे कंपनी में एक बाउंड्री लग जाए, हम तो उसमें कर नहीं पाएंगे। दिक्कत ये, आपको इसे माइंड सेट नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपने माइंड सेट बना लिया तो आपके दिमाग में यही हमेशा रहेगा कि यार मैं तो निकाल भी तो लिया एनआईटी, बट निकालने के बाद मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। हो सकता है आपका एनआईटी ही नहीं निकले इस टेंशन की वजह से। तो आप दिमाग से पहले इसको निकाल दीजिए कि आपका कोई प्रॉब्लम करने वाला है ईयर गैप, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो। तो आप फोकस करिए पूरे मेहनत से, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। 100% आपका सारे लोगों का मैं रिप्लाई दूंगा।